हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और हम आज आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग का सेकेंड डेरिवेशन। पहला डेरिवेशन हमने कंप्लीटली वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइएगा और जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा, फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, तो जो सेकेंड डेरिवेशन है वो क्या है तुम्हारा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण? नॉन कंडक्टिंग शीट होगी नियर अबाउट, यानी बिल्कुल पास में। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे, इसमें अचालक चादर लेंगे, ठीक है, और उस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित होगा। देखिएगा कैसे बनाते हैं, पहले जरा चित्र को ध्यान से समझेंगे एकदम। ये हमने क्या मान लिया, नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस पे एक समान रूप से धनावेश वितरित है पृष्ठ पर। फिर क्या करते हैं, हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ऐसा है हमारे पास ये जो सरफेस है, अचालक चादर मान लिया, ये क्या है, ऐसा ये एक पृष्ठ है, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, धनावेश। अब ये मान लिया कि एक गॉसियन पृष्ठ कल्पना करेंगे, ठीक है, चादर के अभिलंब ऐसे ऐसे रखा हो भीतर से एकदम, ठीक है ना, और इसके जो ये पृष्ठ होंगे चपटे वाले, ये चालक के जस्ट क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक, अब देखिएगा तो क्या करेंगे। ठीक, ये हमने क्या मान लिया, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। अब क्या करेंगे देखिएगा, तो ये क्या है, इसके पृष्ठ के जो अचालक चादर है इसके बीच से पड़ा हुआ। ठीक, एक समान रूप से सब धनावेश इस पे फैला है। ये इसका टोटल एरिया ए है। ये अल्प भाग के क्षेत्रफल मान लेते हैं, बिंदु पी है, पी डैश मान लिया, क्षेत्रफल डी ए इस डायरेक्शन में, और जो प्लस क्यों होगा, विद्युत क्षेत्र इसके कारण ही कहाँ होगा, वो भी बाहर की ओर ही होगा। ठीक, सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। ये मान लिया कि बिंदु पी डैश है, एरिया वेक्टर डी ए और ई वेक्टर बीच डायरेक्शन में, यानी θ1 यहाँ भी 0 होगा और θ2 यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा। ठीक, अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे, नहीं समझ में तो चित्र हम जरा एक बार फिर से आपको समझाते हैं। ये हमारी एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, अचालक चादर है, और ये एक बेलनाकार जो राड है इसके भीतर पड़ा हुआ है। इस पे सब प्लस क्यों आवेश है, इस पे प्लस क्यों। अब प्लस से दूर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी प्लस है, प्लस से दूर, तो ये प्लस है तो बाहर की ओर जाएगा। और देखो इसके ये वाले चपटे पृष्ठ, ये वाले जो ये वाले, इसके पृष्ठ से ई इधर जाएगा, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, ये वाले जो चपटे पृष्ठ है इधर जाएगा ई। ठीक, अब मान लिया जो रॉड ये पड़ा है इससे ऐसे है, तो इससे आर दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु ये पी है, ये हम मान लें कितनी दूरी पे है, यहाँ पे आर दूरी पर। ठीक, ये बन गया। तो क्या कहोगे, जब किसी चालक पर पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसका आवेश पृष्ठ जो घनत्व होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है। क्या होता है, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है आपका, सिग्मा बराबर सूत्र होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। ये आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, ये एरिया पे जो फैला होता है इसे कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। तो क्या कहेंगे, अब देखिएगा, देखो ई बाहर है, डी ए बाहर है, θ 0 है, तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा। ई बाहर है, θ
और जो डी ए है वो भी क्या है, बाहर है, थीटा 0 तो फ्लक्स निकलेगा। लेकिन ये वाले पृष्ठ, जो वक्री पृष्ठ, इसका ये वाला, ठीक भाई, ये वाला, यहाँ पे थीटा क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। थीटा कैसा होगा, लंबवत होगा। तो इन वाले पृष्ठ से, जो वक्री पृष्ठ होंगे, इनसे इनसे फ्लक्स नहीं निकलेगा, वो 0 होगा। यहाँ से निकलेगा फ्लक्स, यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक, क्लियर है इतना। तो क्या कहोगे, लिखने का तरीका क्या होगा, माना एक अचालक चादर है जिसपे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो क्या करेंगे, P से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और इधर P डैश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, दो जगह से फ्लक्स निकल रहा है और यहाँ से 0 है, इसके वक्री पृष्ठ है। तो हम निकालेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो निकालेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक, कुल विद्युत फ्लक्स। अब कुल विद्युत फ्लक्स देखो कैसे होगा, उसको भी समझेंगे। भाई अल्प भाग का है, हमको टोटल निकालना है। टोटल के लिए निकल करना पड़ता है हमें समाकलन, ठीक, समझे। तो क्या करेंगे, देखो, तो कुल विद्युत फ्लक्स हमने क्या मान लिया, फाई बराबर φ1 प्लस φ2, ठीक। φ1 कितना है, P डैश का निकाल लिया, मान लिया। क्लोज इंटीग्रेशन एरिया के सापेक्ष E वेक्टर dA वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर dA वेक्टर, ठीक। क्या होगा, होता है डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो कॉस आता है, यानी कि डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आता है, क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है। तो डॉट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ई को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ए डी ए कॉस थीटा क्लोज इंटीग्रेशन प्लस, यहां से बाहर कर लो, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, ई, अब इंटीग्रेशन समाकलन भी एरिया के सापेक्ष होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई, तो क्या आ जाएगा, ई ए प्लस इसका भी क्या आ जाएगा, ई ए, ये मिलकर कितना हो जाएगा, 2 ए। ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ये फ्लक्स, ठीक। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अब लगाएंगे गॉस की प्रमेय, ठीक है, लॉ ऑफ गॉस। देखो गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो जो गॉस थ्योरम का होगा, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका भी उपयोग करें, तो जहां फाई है वहां पे हम क्या करेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। यहाँ पे लगाएं, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर, तो ई इंटू में, और ये 2 है, ई का मान निकालू, क्या निकल के आएगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए, ठीक। अभी हमने जस्ट आपको बताया था आवेश पृष्ठ में सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो जहां पे क्यू अपान ए है इतना, इसकी जगह आप सिग्मा पुट कर सकते हैं। देखो तो ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा फॉर्मूला है, किसके कारण, आवेश पृष्ठ में, क्या, यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है अनंत विस्तार की समतलावस्थित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक।